हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीकेम क्लासेस। आप सभी का स्वागत है जीकेम क्लासेस में। और आज हम लोग डील करने वाले हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसा कि आपने एकदम इनिशियल क्लास में देखा होगा, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लेक्चर 1 में मैंने बताया था कि कैसे जाऊंगा मैं, है ना। तो वो एक पार्ट खत्म हो गया है। अभी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में घुस रहे हैं हम। इसके बाद फिर रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे और ये आपका पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, करेक्ट। तो अभी आज जो हम लोग डील करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, ये शुरुआत है। आज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। मुझे मालूम है थोड़ा सा मैं इन डिटेल जा रहा हूं, क्योंकि जनरली कोई इसको डिस्कस नहीं करते हैं। टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड सिलेक्शन रूल को स्टार्ट करते हुए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब वो सिलेक्शन रूल को बताते हुए कौन सा अलाउड है कौन सा फॉरबिडन करते हुए, और फिर वो माइक्रोस्टेट फिर डी टर्म में चले जाते हैं ना, ग्राउंड टर्म ये सब में चले जाते हैं। तो उसको भी देखेंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा इन डिटेल देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको हेल्प मिल जाएगा गेट में और CSIR में, है ना। क्योंकि वहाँ पर कभी कभी पूछ देते हैं टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का किस तरह से वो बनता है, वो स्पेक्ट्रा, है ना, वो हम लोग डिटेल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा में आज हम लोग टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखेंगे और सिलेक्शन रूल देखेंगे, है ना। तो ये आज का टॉपिक है जो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे पहले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आप जाकर के इस प्ले लिस्ट में जो है लेक्चर 1 से देखना शुरू कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो आप ज़्यादा बेनिफिटेड होंगे अगर आप लेक्चर 1 से देखेंगे तो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, तो हमें पता है कि स्पेक्ट्रा जो बनता है कहीं पर मतलब एब्जॉर्प्शन होगा। अब एब्जॉर्प्शन होगा, अगर सपोज यहाँ पर कोई एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ये एब्जॉर्प्शन होगा क्यों? यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन मेरा क्या करेगा, ये मूव होगा। ये जब मूव हो करके जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से हमने जो है इसको एनर्जी दिया, है ना, h न्यू। अब ये एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में दिया या वेवलेंथ के फॉर्म में दिया, है ना। तो ये एब्जॉर्ब किया। अब वापस से क्या होगा, जब ये यहाँ से डाउन आएगा तो ये इमिट करेगा, तो फिर यहाँ से हमारा एक और एनर्जी वापस निकलेगा, है ना। तो वो वेवलेंथ के फॉर्म में निकलेगा, है ना। फिर उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास है उसको कैलकुलेशन करने के लिए, हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है, हमारे पास लाइट की स्पीड है, वो वैल्यू डालते हुए हम लेमडा का वैल्यू डाल के उसका एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये एब्जॉर्प्शन क्या है, जैसे यहाँ पर लेमडा इन्वॉल्व हो गया, वेवलेंथ इन्वॉल्व हो गया। अब जब वेवलेंथ इन्वॉल्व हो गया तो वेवलेंथ के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वो डिफरेंट कलर देगा। कलर देने का मतलब ही हुआ कि कुछ हो रहा है उसके बीच में, है ना। अगर आप कुछ कलर एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो आप देखेंगे कुछ हो रहा है उसके बीच में। नॉर्मल कॉपर को आप ले लीजिए, ठीक है, नॉर्मल कॉपर को आप ले लीजिए, वो उसका कलर आपको पता है। जैसे ही उसको आप H2SO4 के साथ डालेंगे उसका कलर अलग हो जाएगा, कॉपर सल्फेट, है ना। तो ये जो कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ बीच में ट्रांजिशन हो रहा है और वो वेवलेंथ के फॉर्म में, कलर के फॉर्म में आपको दिख रहा है। और आपको जो भी कलर दिख रहा है वो कंप्लीमेंट्री कलर है ना। ऐसा नहीं है कि जो कलर, जो रेडिएशन वहां से निकल रहा है वो आपको दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है, करेक्ट। तो यहां पर आ जाते हैं, ये एब्जॉर्प्शन है। तो ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इसके बीच में जो एनर्जी निकला वो वेवलेंथ के फॉर्म में निकला और वहां पे वो कलर दिख रहा है। और कलर दिखने का मतलब है कि वो विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है, ठीक है। अगर कलर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर ट्रांजिशन नहीं हो रहा है ट्रांजिशन हो सकता है वो यूवी रीजन में हो रहा होगा। तो क्या ये ट्रांजिशन सिर्फ डी और डी के बीच में होने के कारण आपको एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है? हम एक क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। ये जो कलर आपको दिख रहा है ना, ये जो कलर आपको दिख रहा है ये क्या डी और डी ट्रांजिशन होने के कारण दिख रहा है, या फिर ये कलर जो है, जो भी है आपका मेटल टू लिगैंड के बीच में जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके कारण दिख रहा है, ठीक है। और भी ऑप्शन है, क्या ये जो कलर दिख रहा है या जो ट्रांजिशन हो रहा है वो सिर्फ लिगैंड के आपस में, जो लिगैंड में भी अपना एक एब्जॉर्प्शन होता है ना, उसके कारण हो रहा है, या जो ये ट्रांजिशन हो रहा है ये सिर्फ मेटल सेंटर में होने के कारण हो रहा है? ये सब कुछ सवाल है। ये सब आपका आजकल जैसे कि आप देखेंगे एग्जाम का जो तरीका है लेने का, कंडक्ट करने का तरीका है, वो स्टेटमेंट की तरफ आ गया है ना। स्टेटमेंट क्वेश्चन आने लगा है ज्यादातर। तो इसीलिए इस तरह के फॉर्मूलेस में बना करके आपको बनाना होगा कि किस तरह का एब्जॉर्प्शन वो दे रहा है। एक एग्जाम्पल, पर्टिकुलर एग्जाम्पल आपको दे दिया जाएगा और पूछेगा कि ये किस तरह का स्पेक्ट्रा को दे रहा है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रा इसमें है, या फिर सिर्फ किसी एक पार्टिकुलर स्पेक्ट्रा के कारण ये एब्जॉर्प्शन दे रहा है ना। ये सारा चीज सवाल होता है जो हम लोग देखेंगे 1 by 1, है ना। तो समझ में आ गया, ये एब्जॉर्प्शन के कारण ही कलर दिखा रहा है, विजिबल रीजन में हुआ है जो भी हो। तो हम लोग जस्ट मूव करते हैं टाइप्स ऑफ
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, है ना, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। ये स्पेक्ट्रा का टाइप देखना है हमको, कितने तरह का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो हमें देखना होगा। वन बाय वन मैंने इसको डिफरेंट टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है। पहला है जैसे आपका लिगैंड स्पेक्ट्रा। पहला क्या है आपका लिगैंड स्पेक्ट्रा, ठीक है। उसी तरह से आपका इस लिगैंड स्पेक्ट्रा में क्या बताता है उसको देखिए। जैसे सपोज आपके पास लिगैंड है कुछ भी, जैसा आप इथेनॉल को भी लिगैंड मान सकते हैं, है ना, क्योंकि लोन पेयर है। आप पिरिडीन को भी, पिरिडीन जनरली जो है ऑर्गेनिक लिगैंड जो मेरा है, जो हमारे ऑर्गेनिक लिगैंड में आता है वो, या फिर H2O ले लीजिए, जो ऑर्गेनिक लिगैंड है हमारा, क्या इसमें खुद भी तो वो एब्जॉर्प्शन देगा, ये खुद भी तो एब्जॉर्ब करेगा ना, ठीक है। तो ये जनरली यूवी रीजन में एब्जॉर्ब करता है, तो इसका अपना एक एब्जॉर्प्शन रहता है। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है, यहाँ लिगैंड स्पेक्ट्रा भी का भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा। सपोज ये कोई भी मेटल के साथ अपना ये बनाएगा, जैसे हम वाटर का ले लेते हैं या किसी का भी ले लेते हैं, कोई भी मेटल के साथ अगर ये बना रहा है ना 2+, तो क्या सिर्फ ये मेटल में जो 2+ है इसी के कारण इसका कलर आ रहा है? ऐसा नहीं। या जो ट्रांजिशन हो रहा है, जो एनर्जी निकल रहा है या जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, वो क्या सिर्फ ये मेटल में जो +2 है उसके कारण हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, है ना। ये जो लिगैंड है इसका जो अपना एब्जॉर्प्शन है वो भी दे रहा है, और भी बहुत कुछ है। जैसे जैसे वन बाय वन जाएंगे हम सब मिला करके, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ जो स्पेक्ट्रा डेवलप हो रहा है, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आप देख रहे हैं, वो किस के कारण हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये वाटर इसके साथ में जो स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड का इंटरेक्शन है उसके लिए तो दे ही रहा है, साथ में इसका खुद का अपना भी एब्जॉर्प्शन एक है ना, वो भी ये कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पे, करेक्ट। तो उसको भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसको लिगैंड स्पेक्ट्रा नाम दिया गया है, ठीक है ना। मतलब लिगैंड का अपना एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा, वो लिगैंड स्पेक्ट्रा जो कि कंट्रीब्यूट करेगा कहीं ना कहीं। उसी तरह से आपका काउंटर आयन स्पेक्ट्रा है, ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना, कॉपी में अच्छे से। काउंटर आयन स्पेक्ट्रा, ये एकदम इन डिटेल आपको बताया जा रहा है ना, काउंटर आयन स्पेक्ट्रा। ये भी आप देखेंगे, जो काउंटर आयन रहता है मेरा, मैं एक एग्जांपल लेकर के आया हूं, आपके सामने रखता हूं। मेटल है आपका NH3, है ना, और यहां पर काउंटर आयन के रूप में नाइट्रेट ले लिया मैंने, है ना, ये 2, ये नाइट्रेट ले लिया, और ये मेटल मेरा +2 स्टेट में है। माइनस माइनस 2 बार दो माइनस देगा यहाँ पे, तो यहाँ पर 2+ होगा, और अमोनिया में कोई चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ पर मेटल में सीधे वो 2+ चला जाएगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ये सारा चीज आपको ऑलरेडी पता है। अगर नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए, जहां हम इन डिटेल समझाए हैं, जहां पर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमने स्टार्ट किया था, करेक्ट। अब आ जाइए यहाँ पे, ये आपका मेटल जो है, यहाँ पे जो ये नाइट्रेट है ना, ये नाइट्रेट जो है अपना एक एब्जॉर्प्शन देगा। ये लिगैंड का जो है वो तो हमने देखा यहाँ पे। अब ये नाइट्रेट जो है हमारा, ये काउंटर आयन में आ रहा है, ये काउंटर आयन में आ रहा है जब ये डिसोसिएट करेगा। जैसे भी किसी भी सॉल्यूशन में आप इसको लेंगे, है ना, जब आप एब्जॉर्प्शन में मेजर कीजिएगा तो किसी ना किसी सॉल्यूशन में इसको प्रिपेयर, किसी ना किसी सॉल्वेंट डाल करके सॉल्यूशन प्रिपेयर कीजिएगा, फिर उसको आप अपने यूवी या विजिबल चैम्बर में डाल करके एब्जॉर्प्शन नापिएगा उसका, है ना। तो जब उसको आप मेजर करने के लिए उसमें डालेंगे, उसी समय में डिसोसिएट करेगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि चलो भाई नाइट्रेट तुम अभी बाहर निकलो, अभी हम इसका स्पेक्ट्रा लेंगे, इस तरह से तो नहीं कर सकते हैं आप। तो आपको क्या करना होगा, इस नाइट्रेट को भी आपका उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा, और उस समय में आपको क्या करना होगा, ये जो नाइट्रेट है ये भी अपना एब्जॉर्प्शन दिखाएगा, और वो कहाँ होगा, इसके साथ एड अप हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों का सेपरेट आप करेंगे, इसका भी जो एब्जॉर्प्शन है वो इसके साथ एड अप हो जाएगा, और ये कंप्लीटली जो है काउंटर आयन का भी दिखाएगा। अभी तक जो मैंने देखा लिगैंड स्पेक्ट्रा, मतलब इसके लिए भी दिखाएगा और काउंटर आयन के लिए भी हमारा दिखाएगा। तो काउंटर आयन से भी हमारा स्पेक्ट्रा जनरेट होता है। हम जो अभी पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इसलिए कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है, क्या काउंटर आयन भी कंट्रीब्यूट करता है जो आपका एब्जॉर्प्शन है उसमें? तो आपको वहां यस देना पड़ेगा, क्योंकि काउंटर आयन भी कंट्रीब्यूट करता है। आपको देखना होगा कि काउंटर आयन कौन सा है। ये आपका बहुत अच्छा पेल रेड पर्पल कलर देता है ना, पेल रेड पर्पल कलर, मतलब गंदा सा एक रेड पर्पल कलर का ये आएगा, सॉल्यूशन बनाएगा ये नाइट्रेट, ठीक है। तो वो कलर भी इसके साथ ही मैच हो जाएगा, है ना। तो ये भी एक तरीका हो गया। और क्या क्या है इसमें, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ये आप लोग जरूर सुने होंगे, हमको पता है, यहीं से आप लोग जानते हैं ना, चार्ज
ये इसके बाद जो दो लिखेंगे यही दोनों आप लोग जानते हैं, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के बारे में सुने होंगे, और इसके बाद जो आप लिगैंड फील्ड स्पेक्ट्रा है ये दोनों आपने हमेशा सुना होगा। तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हो गया CTS या CT स्पेक्ट्रा लिख सकते हैं, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या है, जब आप लेपोटे अलाउड, लेपोटे फॉरबिडन जो इसके बाद हम लोग देखेंगे है ना, सिलेक्शन रूल, उसमें आप देखेंगे। तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है, पर्टिकुलरली उस मेटल जो भी हम सेंट्रल मेटल लेते हैं उसमें जो d ऑर्बिटल है, तो ये d ऑर्बिटल्स जो है अपने लोअर या अपने हायर के साथ जो ट्रांजिशन करता है, अपने लोअर इन द सेंस b जो है आपका p के साथ और d जो है आपका f के साथ जो ट्रांजिशन करेगा, है ना, ये लेपोटे अलाउड होगा, ठीक है। तो जब इस तरह का ट्रांजिशन करेगा, अब d को s के साथ नहीं कर देंगे, है ना, p को f के साथ नहीं कर देंगे, वो लेपोटे फॉरबिडन है। हम लोग देखेंगे सिलेक्शन रूल में क्या क्या अलाउड है, क्या क्या फॉरबिडन है। अभी एट प्रेजेंट हम लोग देख रहे हैं एब्जॉर्प्शन, टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जिसमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो ये चार्ज ट्रांसफर जो इसका जो ऑर्बिटल है, यहां पे जो है आप देखेंगे यहां पर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ना, इस स्पेक्ट्रा में हम लोग कह सकते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग इंटेंस कलर देता है ना, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा स्ट्रॉन्ग एंड इंटेंस कलर देता है, ठीक है। और क्या ये सिर्फ मेटल के d ऑर्बिटल में होता है? नहीं, लिगैंड में भी होता है ना, लिगैंड में भी चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। अगर लिगैंड आपका उस तरह का रहा जहां पर उसको d से, उसमें d ऑर्बिटल भी है, तो d से आपका p में या p से d में जा रहा है, तो वहां भी चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हो रहा है, उसके कारण भी कंट्रीब्यूशन होकर के आपका ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देगा। लास्ट जो है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग देखते रहते हैं, ये इसका इफेक्ट पड़ता है, इसका इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता ये दोनों का, लेकिन फिर भी है ना, जब क्वेश्चन बनाना होगा उसके पास, जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो वो यही सब क्वेश्चन उठाएगा, है ना, लिगैंड स्पेक्ट्रा और काउंटर आयन स्पेक्ट्रा, वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, इस तरह का क्वेश्चन उठाएगा, है ना। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर अच्छा लग रहा है ये क्लास, तो आप इसको लाइक कर दीजिए, है ना, और सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि जो है आपको पता चलते रहेगा नया नया जो टॉपिक हम लेकर आ रहे हैं, तो उसमें जो है आप इजीली उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, जिससे आप डायरेक्टली आकर के फिर से वो क्लास आप देख सकते हैं। तो लास्ट जो है लिगैंड फील्ड स्पेक्ट्रा, है ना, लिगैंड फील्ड स्पेक्ट्रा। इसको लिगैंड फील्ड स्पेक्ट्रा क्यों कहे हैं, इसका दूसरा नाम ये भी है, डी ट्रांजिशन। अब डी ट्रांजिशन को लिगैंड फील्ड स्पेक्ट्रा क्यों किए हैं, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम लोग इतना इन डिटेल देखे हैं कि ये जो क्रिस्टल जो स्प्लिटिंग कर रहा है वो किसके कारण कर रहा है, जो डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर रहा है, जो इनकमिंग लिगैंड है वो आता है। अब डिपेंड करता है कि अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा, अगर वो वीक फील्ड लिगैंड है तो स्प्लिटिंग कम करेगा। स्प्लिटिंग कम करेगा तो हमने एनर्जी भी देखा था, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, एनर्जी कम होगा, एनर्जी कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगा, मोर इंटेंस कलर होगा। अगर स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, कब ज्यादा होगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड आएगा, ठीक है। और जब वीक फील्ड लिगैंड आएगा तो स्प्लिटिंग कम होगा, स्प्लिटिंग कम होगा तो एनर्जी कम, एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज्यादा, वही जो मैंने देखा अभी कलर। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड आएगा तो क्या होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, मतलब एनर्जी हाई होगा, एनर्जी हाई होगा तो वेवलेंथ आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वेवलेंथ कम हो जाएगा तो यूवी रीजन में वो भागेगा, है ना। तो उस चीज को देखते हैं। तो लिगैंड फील्ड स्पेक्ट्रा यहां पर क्या होता है, हमारा डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग करता है। और ये स्प्लिटिंग क्यों करता है, लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ के कारण, जो लिगैंड का स्ट्रेंथ है उसके कारण कर रहा है। जो लिगैंड का स्ट्रेंथ है ना, जो लिगैंड का स्ट्रेंथ है उसके कारण ये स्प्लिट कर रहा है, और उस पर डिपेंड करता है कि स्प्लिटिंग का जो डिफरेंस है वो कितना है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो इतना स्प्लिट करेगा, और अगर वीक फील्ड लिगैंड है तो सिर्फ इतना ही स्प्लिट करेगा। अब देखिए, ये वाला एनर्जी ज्यादा है या ये वाला एनर्जी ज्यादा है, ये एनर्जी ज्यादा है, ये एनर्जी ज्यादा है, तो यहाँ का जो वेवलेंथ है, यहाँ का जो वेवलेंथ है वो कम होगा, और यहाँ का जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होगा, ठीक है। और जहां का वेवलेंथ ज्यादा है वहां का कलर मोर इंटेंस होगा, तो यहां का जो कलर है वो इंटेंस होगा, यहां पर कलर इंक्रीज कर जाएगा, यहां पे जो कलर है वो आपका डिक्रीज कर जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग ये करते हैं, मतलब कि कंपेयर करते हैं, जो कि आपका लिगैंड फील्ड स्पेक्ट्रा में हम लोग देखते हैं। तो पूरी ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पे डिपेंड है, जो लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ है स्पेक्ट्रा है। तो 4 तरह का स्पेक्ट्रा अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। एक लिगैंड के कारण स्पेक्ट्रा, एक काउंटर आयन के कारण स्पेक्ट्रा, एक आपका चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा,
और लास्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट और हर समय हम लोग देखते रहते हैं, पूरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने देखा है, जो कि लिगैंड फील्ड स्पेक्ट्रा, जिसका और एक नाम है डी डी ट्रांजिशन, है ना, डी डी ट्रांजिशन। डी डी ट्रांजिशन को हम लोग स्पिन अलाउड कहते हैं और इसके चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा को हम लोग लैपोटे अलाउड कहते हैं, है ना। तो हम लोग देखेंगे अभी सिलेक्शन रूल में कि किसको क्या कहते हैं, करेक्ट। तो अभी तक के लिए यहाँ तक में अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे मूव करेंगे। और डी डी ट्रांजिशन जो है हमारा, डी डी ट्रांजिशन किस पे डिपेंड करता है, अगर हम इसको अलग से ले लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हमने पूरा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने पूरा देखा है इसको। तो डी डी ट्रांजिशन किस पे डिपेंड होता है, डी डी ट्रांजिशन होने के लिए कॉम्प्लेक्स में किस किस चीज़ पे ये डिपेंडेंट रहता है वो देखना जरूरी है। एक तो जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स में, है ना, कॉम्प्लेक्स के जियोमेट्री में डिपेंड रहता है ये, है ना। ये सारे के सारे स्टेटमेंट क्वेश्चन के पूछा जाता है, इसलिए मैं ये टॉपिक लिया हूँ, अदरवाइज सीधे माइक्रो स्टेट्स में शुरू कर सकता था, सिलेक्शन रूल बता के माइक्रो स्टेट्स शुरू कर सकता था, है ना। बट मैं आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन बनने लायक जो है वो टॉपिक भी, वो पॉइंट भी आपको दे रहा हूँ, तो बेटर है आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, है ना। तो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, फिर और क्या होता है, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल, है ना, चार्ज पे भी डिपेंड करता है सेंट्रल मेटल के। अगर आप कोबाल्ट की बात करेंगे तो कोबाल्ट +2 रहेगा और अमोनिया अगर लिगेंड रहेगा तो वीक फील्ड होगा, लेकिन वही कोबाल्ट अगर +3 रहेगा और अमोनिया लिगेंड रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये भी आपका डिपेंड करता है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल। और किस पे डिपेंड करता है आपका, और किस पे डिपेंड करता है, ये लिगेंड पे भी डिपेंड करता है ना, जो लिगेंड फील्ड है ना, लिगेंड के जो स्ट्रेंथ है, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, है ना, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ पे भी जो है ये आपका डिपेंड करता है। तो ये तीन चीज पे डिपेंड करता है आपका डी डी ट्रांजिशन किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में कैसे होगा, किस इंपैक्ट पे होगा, हायर होगा, लोअर होगा, है ना, उस पर डिपेंड करता है। और सारे को कंपैरिजन करने के बाद हम निकाल सकते हैं कौन ज़्यादा कलर होगा, कौन कम कलरलेस होगा, है ना, कौन ज़्यादा कलरलेस होगा, ये सारा चीज़, कौन यूवी रीजन में अपना एब्जॉर्प्शन दिखाएगा, कौन विजिबल रीजन में अपना एब्जॉर्प्शन दिखाएगा। विजिबल रीजन का तो सिंपल है, अगर आपको कलर दिख रहा है तो वो विजिबल रीजन में ही एब्जॉर्प्शन देगा, और अगर आपको कलर नहीं दिख रहा है तो फिर आपको तो यूवी चैम्बर की जरूरत पड़ेगा, तभी आप बता सकते हैं कि वो एब्जॉर्प्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है। क्योंकि यूवी अल्ट्रावायलेट जब तक उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जब तक आप पीक नहीं देखेंगे आप नहीं बता सकते हैं ना। तो यही है आपका विजिबल रीजन में तो कलर से ही पता कर लेंगे, है ना। और डिपेंड करता है कि कौन सा कलर आपके पास आ रहा है, उससे भी आप बता सकते हैं कि ये कौन सा एब्जॉर्प्शन कर रहा है ना। तो अब ये हो गया हमारा टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा, है ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब हम लोग क्या देखेंगे, सिलेक्शन रूल को देखते हैं। तो सिलेक्शन रूल को बिल्कुल नए तरीके से देखते हैं कि क्या है हमारा सिलेक्शन रूल, है ना। सिलेक्शन रूल्स की जरूरत क्यों पड़ी कि जो ये एब्जॉर्प्शन होता है ये सिर्फ दो तरह के रूल को फॉलो करता है, 2 सेट ऑफ रूल को फॉलो करता है। अगर उस रूल को फॉलो कर रहा है तो ही एब्जॉर्प्शन दिखाएगा, अगर उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा तो एब्जॉर्प्शन नहीं दिखाएगा। यही 2 रूल है पूरे एब्जॉर्प्शन में, है ना। एक हो गया आपका स्पिन सिलेक्शन रूल, दूसरा हो गया आपका लैपोटे सिलेक्शन रूल, है ना। तो स्पिन सिलेक्शन रूल और लैपोटे सिलेक्शन रूल होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग स्पिन सिलेक्शन रूल को देखेंगे, है ना। तो क्या होता है स्पिन सिलेक्शन रूल, इसमें क्या होना चाहिए आपका, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या है, ये चेंज नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लिसिटी ये चेंज नहीं होना चाहिए, जो कि 2s+1 होता है ना। ये वैल्यू जो ट्रांजिशन हो रहा है दोनों के बीच में ये चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज नहीं हो रहा है देन हम कह सकते हैं कि यहां पर ट्रांजिशन हो रहा है ना। जनरली ये डी ट्रांजिशन के लिए यूज किया जाता है। स्पिन सिलेक्शन रूल जनरली यूज होता है आपका डी ट्रांजिशन के लिए। इसका मतलब जब डी ट्रांजिशन मैंने यहाँ पे लिखा तो आप सीधे सोच सकते हैं कि जो हमारा टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कौन सा है, ये लिगैंड फील्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है ये, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको घुमा सकता है कि ये कौन से टाइप का स्पेक्ट्रा है। स्पिन सिलेक्शन रूल जो दिखाएगा वो किस तरह के स्पेक्ट्रा में देगा। अगर मान लेते हैं वहां डी ट्रांजिशन नहीं दिया तो आप कैसे करेंगे। अगर वो मल्टी सिलेक्शन क्वेश्चन है गेट केमिस्ट्री में या IIT जैम में तो वो डी ट्रांजिशन भी दे देगा, वो लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ स्पेक्ट्रा भी दे देगा, तो आपको दोनों में टिक करना होगा, है ना। तो इस तरह से स्टेटमेंट क्वेश्चन बनता है, करेक्ट। अब देखते हैं कोई एक एग्जांपल लेके तो ज्यादा आपको आसानी से समझ में आएगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ जो डेल्टा S है वो = 0 होना चाहिए, तभी ये अलाउड होगा, है ना, स्पिन अलाउड होगा। अगर डेल्टा S हमारा
नॉट इक्वल टू 0 है तो ये हो जाएगा स्पिन फॉरबिडन। ये तो बस लिखने की चीज़ है, बाकी प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कैसे होगा। सपोज हमने कोई एक एग्जांपल ले लिया टिटेनियम 3+। तो टिटेनियम 3+ जब हम लोग लेते हैं तो टिटेनियम आपका जो आता है वो किस जगह आता है, देख लीजिए यहाँ पर स्कैंडियम टिटेनियम है ना। तो मेटल इन +2 स्टेट में क्या रहेगा, यहाँ D1 रहेगा, यहाँ D2 रहेगा, ठीक है। अब जब +3 हमने ले लिया तो ये D1 हो जाएगा, तो यानी कि ये हमारा बन गया D1। अब क्या होगा, यहाँ पर मेरे T2G और यहाँ पर मेरे EG। अब ये T2G और EG तो आपको कल के क्लास के बाद एकदम क्लियर हो गया कि T2G, T क्या है, 2 क्या है और G क्या है। इजीली समझ में आ गया, क्योंकि स्मॉल लेटर में है तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हम बता रहे हैं अभी, आप मेरे जस्ट कल का क्लास देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। बहुत डिटेल में समझाए हैं हम वहाँ पर। ये स्मॉल लेटर E क्या है, G क्या है, ये स्मॉल लेटर T क्या है, ये नंबर 2 क्या होता है और ये G क्या होता है ना। ये सारा चीज़ इन डिटेल मैंने कल आपको बताया है। कल के लेक्चर को आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया मैंने। EG में कितने हैं, 2 ऑर्बिटल है। अब देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर हमको देखना होगा कि ये स्पिन अलाउड है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक एनर्जी दे देंगे, सिंपली एक एनर्जी दे देते हैं और देखते हैं होता क्या है। T2G और ये EG है, तो एक काम कीजिए, 3 ऑर्बिटल यहाँ बना लीजिए, यहाँ 2 ऑर्बिटल बना लीजिए, जो है वो बना लीजिए। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब क्या हो गया, जैसे ही इसको एनर्जी मिला, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऊपर जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया यहाँ, ठीक है। ये जो यहाँ पहुंच गया, इतना एनर्जी, ये इसके बीच का जो एनर्जी गैप है उतना ही एनर्जी लिया, एक्स्ट्रा को वो ऐसे ही छोड़ देता है ना। ये लेकर के पहुंच गया। अब हमें देखना होगा कि क्या ये ट्रांजिशन पॉसिबल है या नहीं। ये ट्रांजिशन तभी पॉसिबल होगा जब ये अलाउड होगा। अगर ये फॉरबिडन होगा तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। तो 2s+1, यहाँ पर कितना है, ये ऊपर की तरफ है तो +½ हो गया इसका s वैल्यू, है ना, s वैल्यू। तो अब यहाँ देखते हैं 2 × ½ कितना, +½ +1, तो ये कट गया तो कितना आया, यहाँ 2 आया। और यहाँ पर s का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी तो ये s है, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी +½ हुआ, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2s+1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आ जाएगा, 2 × ½ +1, ये कट गया तो कितना आ गया, 2। तो इसका मतलब जब आप डेल्टा s करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू आया ये माइनस ये करेंगे, तो ये माइनस ये करेंगे तो 2 - 2 बराबर कितना आ गया, 0। इसका मतलब हमारा जो आ गया डेल्टा s = 0, ये आ गया। मतलब ये जो है ट्रांजिशन हमारा अलाउड ट्रांजिशन है, ठीक है। ये ट्रांजिशन हमारा अलाउड ट्रांजिशन, और कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, ये स्पिन सिलेक्शन रूल सपोर्ट कर रहा है ना। इसका मतलब जो भी ट्रांजिशन यहाँ है ये पॉसिबल है, लेकिन जैसे ही स्पिन चेंज हो जाएगा ये पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, तभी समझ में आ जाएगा हमको, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इसको नहीं मिटा रहे हैं हम, है ना, सिर्फ इसको मिटा रहे हैं। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, करेक्ट। इसको हटा देते हैं। अलाउड होगा तो साइन करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। ये हमारा T2G है, इसको लिख देते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा, हम मैंगनीज 2+ हाई स्पिन ले लेते हैं। मैंगनीज 2+ में क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो चलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, D5, ठीक है। अब हो जाएगा 1 2 3, हाई स्पिन है, 4 5, 5 हो गया। अब क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी दे दिए, तो देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। चाहे किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप मूव कराइए, यहाँ पर जब एक ऐसा है तो दूसरा कभी भी उसके +½ नहीं होगा, वो ऊपर जाएगा तो -½ ही होगा, है ना। तो चलिए एक देते हैं हम इसको यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये 1 2, ये इलेक्ट्रॉन जंप कर गया ऊपर, तो ये इस तरह बना लिया, और एक ऑलरेडी यहाँ पे है। तो अब क्या ये अलाउड है या नहीं है, हमें तो अभी देख करके आप तुरंत कह देंगे कि ये अलाउड नहीं है ना, लेकिन कैलकुलेशन प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे कि ये अलाउड है या नहीं है, तो उसको हमको निकालना होगा। इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। अगर ये आया तो अलाउड, अगर ये आया तो नहीं अलाउड है। तो 2s+1, अब देखिए 2 × क्या है मेरा, ये +½ है, ये +½ है, ये +½ है, ये भी, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 × +½ तो 5/2। तो यहाँ लिखिए 5/2 प्लस यहाँ 1 कर दीजिए, ये 2 और ये 2 कट गया तो कितना हो गया, 5 और 1 6। अब इधर भी अगर 6 आ गया तो स्पिन अलाउड, अगर नहीं आया तो नहीं। तो यहां पर भी हम लोग देखते हैं 2s+1 कितना आ गया, 2 × कितना +½ है, +½ लिख दीजिए, +½ यहां भी है आपका +½ और साथ में क्या है आपका -½ यहां पर है आपका +½ ये डाउन है तो ये -½ होगा ना। तो आप देखिए 1 2 3 4 +½ है और 1 -½ है, तो 4 +½ से 1 -½ गया तो कितना हो गया, 3 +½ तो आप यहाँ क्या कीजिएगा 3/2 प्लस यहाँ 1, तो ये और ये कट गया तो कितना आ गया, ये 4।
अब अगर आप डेल्टा एस देखेंगे तो कितना आ गया, डेल्टा एस बराबर हो जाएगा आपका 4 माइनस 6, कितना हो गया -2। इसका मतलब ये क्या है आपका, डेल्टा एस इक्वल टू, डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू 0। हमें तो बस इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0 निकालना है ना। तो जब ये 0 नहीं है, ये तो -2 हुआ ना, तो अदर देन 0 अगर कुछ भी आता है, +2 या -2 कुछ भी आता है, तो उसको हम लोग नॉट इक्वल टू 0 करते हैं। तो अब जब ये नॉट इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब ये स्पिन फॉरवर्डेड, मतलब इस तरह का ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो ये कौन बता रहा है, हमारा स्पिन सिलेक्शन रूल बता रहा है कि इस तरह का ट्रांजिशन हमारा पॉसिबल बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो ये स्पिन का हो गया। और कोई एग्जांपल स्पिन में नहीं, फिलहाल तो नहीं है। तो लैपोर्टे सिलेक्शन रूल देखते हैं ना। ज़्यादा एग्जांपल सॉल्व करना है तो आप मेरे जीकेएम क्लासेस ऐप में आइए, वहाँ डाउनलोड कीजिए, ठीक है, और वहाँ पे पूछिए, वहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल बताया जाएगा। और हाँ, कल का जो है वो नोट्स शेयर कर दिया गया है टेलीग्राम चैनल में, आप उस नोट्स को जरूर एक बार देख लीजिए। जो कल का क्लास हुआ था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। आपको सारे टर्म के बारे में बताया गया था, और फिर ग्रुप थ्योरी का बिना यूज करते हुए आप कैसे मास्टर होंगे, ये जो पॉइंट्स है ये सब कैसे होता है, और ऑर्बिटल ओवरलैप कैसे करता है, ये सारा चीज कल बताया गया था बिना ग्रुप थ्योरी का यूज किए हुए, है ना। जनरली ग्रुप थ्योरी का यूज करना है, बट जो जो जरूरत था वो सारा चीज ले करके मैंने उस क्लास को बनाया है। बहुत मेहनत किया हूं मैं कल के क्लास के लिए, तो जा करके उस क्लास को भी कम से कम लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, है ना, तो ताकि हम ये मेहनत आपके लिए करते रहें आगे में, है ना। तो इसी से तो मुझे एनर्जी मिल रहा है ना, कि आप देख रहे हैं, आप लाइक कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट और भी डिफरेंट बुक से जो है निकालते हुए आपके सामने पॉइंट्स लेके आ रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा सा आपको भी सपोर्ट कर देना है मुझे, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, हम लोग क्या देखने वाले थे, लैपोर्टे वाले। बिल्कुल नए तरीके से देखेंगे लैपोर्टे अलाउड और फॉरबिडन को, जैसे इसको देखा हमने, है ना। तो लैपोर्टे सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल, ठीक है। तो लैपोर्टे सिलेक्शन रूल में भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये आपका सिलेक्शन करा रहा है या नहीं करा। तो लैपोर्टे सिलेक्शन रूल होता है, सबसे पहले तो देख लीजिए, यहाँ पर पैरिटी चेंज होता है ना। यहाँ पर क्या कर लेता है, ये पैरिटी चेंज करता है, पैरिटी चेंज करता है। ये आपका एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में मूव करता है। ट्रांजिशन जो होता है एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल्स में ट्रांजिशन होता है। यहाँ पर एक सबसेल में नहीं होता, मतलब डिफरेंट सबसेल्स के ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होता है। तो इसका क्या रूल है कि सब ऑर्बिटल्स में तो ट्रांजिशन नहीं करा सकते ना, एस से डायरेक्ट डी में नहीं करा सकते हैं, डी से डायरेक्ट एस में नहीं करा सकते हैं। तो क्या क्या है, एक चीज आपको रखना होगा कि जो जिराडे है उससे आप अनजिराडे में करा सकते हैं, है ना, कि जिराडे अनजिराडे कल के क्लास में भी हम डिस्कस किए हैं। तो जिराडे से अनजिराडे में करा सकते हैं, अनजिराडे से जिराडे में करा सकते हैं। ये जिराडे क्या है, सेंटेरोसिमेट्रिक होता है। अनजिराडे क्या होता है, जहां एंटी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है अनजिराडे, या एंटी सिमेट्रिक ऑर्बिटल होता है अनजिराडे। और जिराडे जो कि आपका जिसमें सेंटेरोसिमेट्रिक हो, हमने कल डिस्कस किया इस चीज को, है ना। तो जिराडे और अनजिराडे, लेकिन ये अलाउड है। जिराडे और जिराडे के बीच में ये क्या है, अलाउड नहीं है। फिर अनजिराडे और अनजिराडे के बीच में ये अलाउड नहीं है ना। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये अलाउड नहीं है, क्यों नहीं है उसको भी हम लोग अभी देखेंगे, है ना। लेकिन सिर्फ लैपोर्टे अलाउड नहीं है, लेकिन जिराडे और जिराडे के बीच में आप देखेंगे क्या अलाउड है, आपका स्पिन, है ना, स्पिन वाला अलाउड है ना। स्पिन सिलेक्शन रूल अलाउड है जहां पर डीडी ट्रांजिशन हो रहा है। लेकिन इस केस में डीडी ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, इस केस में डीडी ट्रांजिशन हो रहा है, इस केस में डीडी ट्रांजिशन हो सकता है, लेकिन इस केस में नहीं हो सकता है डीडी ट्रांजिशन। तो हम लोग यहाँ पर स्पिन सिलेक्शन रूल की बात नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पर लैपोर्टे सिलेक्शन रूल की बात कर रहे हैं, जहां पर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा देता है। ये कौन सा स्पेक्ट्रा देता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा देता है, करेक्ट। और इसका कलर का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू ये दोनों, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसको। तो जिराडे अनजिराडे हो गया, तो इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि एस जो है वो आपका पी के साथ कर सकता है, पी जो है वो आपका डी के साथ ये कर सकता है, लेकिन कौन नहीं कर सकता है, एस डायरेक्टली डी के साथ नहीं कर सकता है, या पी डायरेक्टली एफ के साथ नहीं कर सकता। ये दोनों ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, क्योंकि यहां पर देखिए जिराडे से अनजिराडे, यहां अनजिराडे से जिराडे, ठीक है, आपका हो रहा है। ये वाला कौन सा है, लिख लीजिए, जिराडे हो गया एस और पी हो गया मेरा अनजिराडे। कैसे हुआ, कल का क्लास आप देख सकते हैं, वहां पर मैंने बताया। यहां पर पी क्या हो गया, अनजिराडे, और ये डी क्या हो गया आपका जिराडे।
तो यहाँ पर जिराडे टू अनजिराडे या अनजिराडे टू जिराडे, ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ देता है, एग्जाम्पल दे देता है। और वहां पर अगर आपका P to D ट्रांजिशन हो रहा है तो 4 ऑप्शन दे देगा कि ये ट्रांजिशन कौन सा है, जीजी है मतलब जिराडे जिराडे है, अनजिराडे अनजिराडे है, जिराडे अनजिराडे है या अनजिराडे जिराडे है ना। तब आप कंफ्यूज कर जाएंगे। आपको तो लग रहा है कि ट्रांजिशन तो होता है, मैंने सुना है अनजिराडे टू जिराडे या जिराडे टू अनजिराडे होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अगर आप जिराडे टू अनजिराडे कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप इधर जिराडे लिख दिए और इधर अनजिराडे लिख दिए तो ये गलत हो जाएगा। ये आपका ये अनजिराडे अगर इस तरह से पीठ से डी जा रहा है तो ये अनजिराडे से जिराडे जा रहा है ना, ये जिराडे से अनजिराडे नहीं जा रहा है, क्योंकि ये जो है आपका सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं होता है, ये सेंट्रोसिमेट्रिक होता है, ये एंटीसिमेट्रिक होता है। यहाँ पर ये एंटीसिमेट्रिक होता है इसलिए यू लिखा हुआ है, ये आपका सेंट्रोसिमेट्रिक होता है इसलिए जिराडे लिखा हुआ है ना। तो ये ट्रांजिशंस को आप दिमाग में रखेंगे, एक क्वेश्चन तो पक्का पूछेगा गेट में, CSIR में या जैम में हो, इस तरह का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा है ना। इसमें भी और क्या पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो है ना ये तो अलाउड हो गया, ये सब क्या हो गया आपका फॉरबिडन हो गया है ना, ये आपका फॉरबिडन हो गया। तो यहां पर हम लोग कैसे लिखते हैं जो लेपोटे अलाउड या लेपोटे फॉरबिडन, तो डेल्टा एल इसीलिए क्योंकि एल का वैल्यू एस में क्या होता है 0, पी में होता है 1, डी में होता है 2, एफ में होता है 3, क्योंकि हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, एल का मान अगर 0 है तो यहाँ एस होगा, 1 है तो पी होगा, 2 है तो डी होगा है ना, 3 है तो एफ होगा। तो इसका मतलब क्या दिख रहा है हमको, ये इक्वल टू मेरा प्लस और माइनस 1 होना चाहिए तभी अलाउड होगा। अगर ये हमारा डेल्टा एल इक्वल टू 0 आया है ना, या फिर अदर देन ऐसा करो, ऐसे कीजिए प्लस और माइनस 1 अगर नहीं आया तो ये हो गया मेरा फॉरबिडन, ये हो गया मेरा अलाउड। ठीक है, तो अगर प्लस और माइनस 2 आ रहा है तो भी अलाउड नहीं है, प्लस और माइनस छोड़िए, यहां पर अगर डेल्टा एल बराबर 0 आ रहा है तो भी वो यहां पर अलाउड नहीं है, फॉरबिडन हो जाएगा है ना। सिर्फ प्लस और माइनस 1 कैसे, देखिए एस हो गया 0, पी हो गया 1, तो 1 माइनस 0 क्या हो गया 1, इसका मतलब प्लस 1 हो गया। तो यहां पर क्या करेंगे, ये अलाउड है। यहां पर देखिए पी 1 हो गया, डी का क्या मान है 2, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, इसका मतलब वापस से ये 1 में आ रहा है, तो ये अलाउड है ना। तो इस तरह से अलाउड और फॉरबिडन को हम लोग देखते हैं ना। इसमें और भी कुछ देखते हैं, जैसे कि आपका जनरली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जहां डी ट्रांजिशन होता है ना, अभी उसको थोड़ा कंपेयर कर देते हैं कि किस तरह से होगा। ये लेपोटे सिलेक्शन रूल ही देख रहे हैं, जैसे कि डी ट्रांजिशन आपका हो रहा है ना, तो डी ट्रांजिशन आपका क्या है, स्पिन अलाउड, यहां से यहां पहुंच रहा है, ऊपर पहुंच रहा है, तो ये क्या है हमारा स्पिन अलाउड है ना। तो अभी आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो लेपोटे फॉरबिडन है, जो लेपोटे, ध्यान से सुनिएगा, जो लेपोटे फॉरबिडन है उसमें आपका एब्जॉर्प्शन नहीं देता है, उसमें देता है, लेकिन अगर आप देखेंगे जो लेपोटे अलाउड है वो ज्यादा इंटेंस होता है कंपेयर टू आपका स्पिन अलाउड। या फिर ऐसा कर सकते हैं जो लेपोटे फॉरबिडन होता है वो ज्यादा इंटेंस होता है कंपेयर टू स्पिन फॉरबिडन है ना। अगर आप लेपोटे अलाउड ले रहे हैं उधर तो यहाँ स्पिन अलाउड लेंगे, अगर उधर लेपोटे फॉरबिडन ले रहे हैं तो यहाँ स्पिन फॉरबिडन लेंगे। तो ये सब स्टेटमेंट क्वेश्चन बनेगा इस तरह से है ना। तो ध्यान से देखिएगा, जो स्पिन फॉरबिडन है वहाँ डी ट्रांजिशन नहीं होगा है ना, तो कोई एब्जॉर्प्शन नहीं देगा। जहाँ लेपोटे फॉरबिडन है वहाँ पर डी ट्रांजिशन तो होगा ना, ठीक है, वो लेपोटे मतलब एस और पी में नहीं जाएगा, लेकिन डी ट्रांजिशन तो होगा ही उसमें। तो जब डी ट्रांजिशन होगा तो थोड़ा सा तो एब्जॉर्प्शन दिखाया, जो कि यहाँ पर डी ट्रांजिशन नहीं हो रहा था उससे, यानी कि वो स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट मैंने क्या बताया, जो स्पिन अलाउड है उससे ज्यादा इंटेंस देगा कौन, लेपोटे अलाउड। कैसे, तो ये तो सिर्फ डी ट्रांजिशन कर रहा है ना, सिर्फ डी ट्रांजिशन कर रहा है, वो क्या करेगा आपका दूसरे सबसेल के ऑर्बिटल से डी में लेके आएगा, या डी से दूसरे सबसेल के ऑर्बिटल में जाएगा जहां पर जिराडे अनजिराडे होना चाहिए या अनजिराडे जिराडे होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि वो ज्यादा इंटेंस देगा कंपेयर टू आपका स्पिन अलाउड में है ना। और कुछ पॉइंट है इसमें तो हम जोड़ देते हैं, जैसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, हाँ ये एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लेपोटे सिलेक्शन रूल का कोई यूज नहीं है। क्यों लेपोटे सिलेक्शन रूल का कोई यूज नहीं है, क्योंकि आपका ये जिराडे टू अनजिराडे ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो टेट्राहेड्रल है वो कैसे स्प्लिट करता है आपका ई और T2 पर आपका डी ट्रांजिशन ही बहुत ज्यादा इंटेंस कलर देता है ना। क्या देता है, डी ट्रांजिशन जो है वही बहुत ज्यादा इंटेंस कलर दे देता है, करेक्ट। तो हम लोग जैसे लेपोटे की बात कर रहे थे तो वो हम लोग उसको कह सकते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है ना, डी, और दूसरा वाला क्या था आपका डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन
स्पेक्ट्रा। तो ये दो तरह का स्पेक्ट्रा आपके पास है, एक चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है और एक डीडी ट्रांजिशन है। तो ये जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू आपके डीडी ट्रांजिशन, है ना। और बाकी सारे चीज़ में इसी जो भी आपने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको एक कॉपी में लिखिए, वापस से उसको रिवाइज कीजिए और प्रॉब्लम बनाने बैठ जाइए। देखिए आराम से बनने लगेगा, है ना। नहीं बनेगा तो फिर आप आइए हमारे जीकेएम क्लासेस के ऐप में, फ्रीली जो है उस चैट बॉक्स में जाइए और हमें डाउट पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। एक पैसा भी आपको नहीं लगेगा वहाँ पे, है ना। आप पूछ सकते हैं, बस पढ़ना शुरू कीजिए। आप 1 साल है, जितना जल्दी शुरू करेंगे पढ़ना, है ना, जितना जल्दी शुरू करेंगे। देखिए किसी भी कोचिंग में ज्वाइन कीजिए, सबने ये टारगेट बना लिया है, क्लासेस स्टार्ट हो गया होगा, सब आपको गेट एग्ज़ाम या CSIR एग्ज़ाम या फिर आपके JAM एग्ज़ाम के पहले कोर्स को कंप्लीट कर देगा, करेक्ट। तो उनका तो वो चलेगा ही, लेकिन आप अगर लेट से ज्वाइन करेंगे तो आपका क्या होगा, इनिशियल क्लासेस जो है वो आपका छूट जाएगा, तभी आपको हड़बड़ी में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मेरा कहना है कि जितना जल्दी आप ज्वाइन करते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को आप सीखेंगे, हड़बड़ी में नहीं सीखेंगे, आराम से बैठ के सीखेंगे, है ना। तो ट्राई कीजिए, आप पढ़ना शुरू कीजिए। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी आपको बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं, है ना। अगर आप में वो गट्स है, यूट्यूब से भी आप कर सकते हैं तो आप कीजिए। यूट्यूब में भी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है और हम भी शुरू किए आपको यूट्यूब में देने की कोशिश कर रहे हैं सारा मटेरियल, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।